ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। तो आज जो है इतिहास यानी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री को महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन इसका दिया जा रहा है और सभी के सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर सेट लगाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप बीपीएससी दरोगा चाहे किसी भी तरह के पीसीएस दे रहे हो या स्टेट पुलिस दे रहे हो या और सब भी दे रहे हो, स्टेट के और सारे एग्जाम, सभी में हिस्ट्री मुख्य रूप से पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति, जो कि त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में स्थित है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं, आंसर नंबर इसका बी हो गया। ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत जो धर्म ग्रंथ है, इनका जो है तमिल में अनुवाद किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि वह किसके द्वारा किया गया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो गया पेरुन देवनार, ऑप्शन नंबर डी। पेरुन देवनार के द्वारा जो है तमिल में भारत बेनवा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण केंद्र का प्रमुख केंद्र था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नागेश्वर और बालाकोट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शंख निर्मित वस्तु और पच्चीकारी वस्तुओं का निर्माण केंद्र कहाँ था? तो नागेश्वर और बालाकोट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल से संबंधित है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा यह वर्णमाला पर आधारित थी। तो ध्यान रखिएगा, वर्णमाला पर आधारित हड़प्पा काल की लिपि नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा जा रहा है इनमें से कौन सही नहीं है। तो आंसर नंबर ए हो गया, वह वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन प्रचलित तथा मान्य मत है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वाधिक प्रचलित मान्य मत क्या रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, हड़प्पा काल का पतन हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो आंसर नंबर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे करेंट अफेयर्स के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आप सिलेबस के साथ साथ आप पूरे करेंट अफेयर्स के साथ साथ पूरे वीडियो को भी आप देख के महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसकी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा एस एन राव के द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उसे कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो विकास हुआ था उसे क्या कहा गया? तो गंधार कला कहा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जिस कला का भारत में विकास हुआ उसे गंधार कला कहा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है? ध्यान रखिएगा, तो ये जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा वे खुद को क्या बोला? तो मैं अनूठा ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो आंसर नंबर गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों की चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बुनकरों रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है?
यानी रेशम बुनकर की जो श्रेणी था उसका भी उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है? तो आंसर इसका हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? ब्राह्मण वणिक की स्थिति का जो वर्णन करता है वह कौन सा ग्रंथ करता है? आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो है ब्राह्मण वणिक की स्थिति का भी वर्णन करता है। आंसर नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुटागार शालाओं का संबंध इन निम्नलिखित में से किससे है? तो कुटागार शालाओं का जो संबंध है वह किससे है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल को क्या कहा गया? तो कुटागार शाला कहा गया। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी की सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर लगाइएगा, नहीं तो गलती होने की संभावना हो जो है ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए सरमन शब्द का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए सरमन शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वो ऐसे व्यक्ति के लिए, आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उसे सरमन कहा जाता था। उसी के लिए जो है सरमन का प्रयोग किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा, यानी गंग वंश के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो गया, अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजपूताना निम्न राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था? ध्यान रखिएगा, राजपूतों में से एक ऐसा भी राज्य था जो अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर हो जाएगा वो कौन था? मेवाड़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेवाड़ में जो है वहाँ के राजा, उन्होंने क्या किया? अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी जो है उन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक फकीर कहती थी? ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह उसकी प्रजा को शाही भेष में क्या बोलती थी? फकीर। किसको? तो औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी से पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन का है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? आपको पता है अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। किसके बीच? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ और इस प्रकार से अंग्रेजों ने दारा शिकोह को हरा दिया, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ध्यान रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो शाहजहां के काल में राजकीय इतिहासकार थे। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शाहजहां के काल में राजकीय इतिहासकार कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म में शलाका महापुरुषों की संख्या कितनी थी? जैन धर्म में शलाका महापुरुषों की संख्या 63 थी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी के सभी बार बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? रिहला बहुत वीवीआई है। आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इब्न बतूता जो है रिहला का यात्री वृत्तांत है और इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कला की गंधार शैली से किसका संबंध नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो का। कला की गंधार शैली का संबंध खजुराहो से नहीं है, बाकी सबसे है, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कनिष्ठ के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्ठ कहाँ का राजा था? तो कुंडलबन कश्मीर का था और उसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो ध्यान रखिएगा, किससे था?
ध्यान रखिएगा आंसर हो गया डाक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उलूक तथा दावा व्यवस्था जो है तुगलक काल में डाक व्यवस्था से करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा इसका किसके द्वारा किया गया था? तो वर्नियर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वर्नियर जो है कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सती प्रथा के में जो है बहुत प्रचलित थी, जिसमें कि लड़की को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्नियर ने प्रस्तुत की थी सती बालिका का मार्मिक विवरण। अगला क्वेश्चन का है चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? ध्यान रखिएगा चंदावर का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वह क्या है? तो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहा गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? तो अल्जीरिया को जो उपनिवेश बनाया था वो फ्रांस था और इन्होंने गुलाम बना लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत भी उपनिवेश रहा है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर में शामिल है? ध्यान रखिएगा अलाई दरवाज़ा जो है वह कुतुब मीनार के गेट को बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? ध्यान रखिएगा राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की जो हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और उससे पहले उसकी बेटी से भी शादी कर लिया था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने ससुर की हत्या करके गद्दी हथिया लिया था। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस जो है कहलाता है किसे? जयपुर को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व का पेरिस जयपुर या गुलाबी नगर भी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को छोड़कर गया था? जो भी विजित हो जाते थे उसको छोड़ के किसी गवर्नर पे अपने जनरल पे छोड़ के चला जाता था। तो उसका नाम पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि बाद में भारत में ये शासन करने लगे। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो गया, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? आंसर हो जाएगा इसका सितार। ठीक है, डी नंबर हो गया सितार। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण सितार को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? आंसर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया और इस प्रकार से वो नहीं चलाया। तो आंसर इसका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण था? ध्यान रखिएगा गुलाम वंश जो है अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। क्योंकि मंगोल जो है बहुत जल्दी आक्रमण करता था और उसी के भय से ये अपना जो है साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? यानी तो पहला आंसर इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इन्होंने पहले क्या हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ध्यान रखिएगा अकबर को इस्लाम का शत्रु
कौन इतिहासकार के द्वारा कहा गया? आंसर हो जाएगा इसका बदायूनी के द्वारा कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट टाइम में इन्होंने क्या, हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा रुझान था, इसी को देखते हुए बदायूनी जो है क्या बोला कि इस्लाम का शत्रु है कौन? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? हाथी गुफा अभिलेख जो है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया, हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ध्यान रखिएगा, अग्रगामी भूमिका जो निभाई अमीर खुसरो वह खड़ी बोली में निभाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं आप लोग कितना सही कर पाए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।